हाय। गुड इवनिंग। आज मैं फिर से आई हूँ मेरे अडल्ट ब्लॉग्स में। कल जो मैंने एक्चुअली ब्लॉग्स डाला था उनमें 6-7 लेडी का मेरे लिए पर्सनल मैसेज आया है व्हाट्सएप में कि पम्मी आपने ये ब्लॉग्स में क्यों ऐसे डाला कि रिमिक्स मिलावटी माँ क्या होता है, माँ बाप प्यार में मिलावटी कैसे हो सकता है, तो आपने ये टॉपिक क्यों डाला। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, जो मेरे पास सच होगा मैं वो ही डालूंगी, बिना सच के मैं कुछ नहीं डालूंगी। मैं ऐसी फैमिली को जानती हूँ, 6-7 फैमिली को जानती हूँ। 2 बच्चे में एक बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट मिलता है, एक को नहीं मिलता। 3-4 लेडी के बीच में भी मैंने देखा है, जो बेटी होता है एक हाँ, जैसे 2 गोरा होता है, एक काली होते हैं, तो काली वाली को ज़्यादा प्यार नहीं मिलते, जो गोरी है उन लोग को ज़्यादा प्यार करते मम्मी पापा। खैर मैं भी काली हूँ लेकिन मुझे तो प्यार मिलता है, ऐसा नहीं है। मैं बताना चाहती हूँ क्यों मैंने ऐसे डाला। एक्चुअली मेरा जो शुरू से मैंने देखा है, चीज़ें दिमाग में आते रहते हैं ना। आजकल की जो दुनिया है, जैसे लिविंग रिलेशन हो या ये सब चीज़ें बहुत चल रहा है अभी। माँ बाप ऐसा होता है जिसके पास ज़्यादा पैसा है उनको ज़्यादा अहमियत देता है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ माँ बाप ही ऐसा है, बेटा बेटी भी ऐसा होता है। माँ बाप को भूल जाते हैं या रास्ते पे छोड़ देता है बूढ़े जब वो लोग लसार मतलब कर नहीं सकते काम, तो वो जाके अनाथ आश्रम में डाल देते हैं या रास्ते पे छोड़ के आते हैं। ऐसा बहुत चीज़ें हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। ट्रू लव नहीं है। भाई बहन, मम्मी पापा, फैमिली के बीच में एक्चुअली ट्रू लव ख़त्म होते जा रही है। तो मैं बताना चाहती हूँ आपको, जिसने मुझे क्वेश्चन किया इसके बारे में, मैं आपको बताना चाहती हूँ ये सच है। मैंने खुद आंखों से देखा ये सब चीज़ें। 2 बेटा है, एक बेटा अगर गरीब हुआ एक अमीर हुआ पहले, लेकिन गरीब वाला बेटा के साथ है वो माँ। मैं रियल स्टोरी बता रही हूँ आज आप लोगों को। फिर जो छोटा वाला बेटा अमीर बन गया, उसकी हाँ शादी के बाद वो अमीर बन गया। वो जो बड़ा वाला बेटा था, तो वो एक्चुअली शुरू से ही थोड़ा निकम्मा है, वो नालायक बेटा है। सच बोलूँ वो भी पढ़े लिखे इंसान है, उनको भी उतना ही पढ़ा लिखा मिला है, उस घर ने उनको भी उतना ही दिया, उतना ही पढ़ाया लिखाया जो जो छोटा वाला बेटा है जितना है वो भी उतना ही है। लेकिन उसका दिमाग नहीं पता कि वो कर नहीं पाया, वो होते होते भी नहीं होता उनके पास। वो कर मतलब वो कर नहीं सकते। आप उनको जितना भी दे वो सारा चीज़ें तो बिगाड़ के रख देता है। उसकी बीवी भी ऐसी आई, वो शादी के बाद उसका बीवी भी ऐसा ही निकला। सिर्फ खाने वाली बीवी है, वो काम करने वाली बीवी नहीं है, वो मुंह चलाने वाली बीवी है। वो सबसे लड़ाई करना झगड़ना, रात जाके इधर उधर एकदम भाग भाग के तुमने मेरे लिए क्यों ऐसे बोला, ये सब मतलब झगड़ेलू बीवी है। दिमाग अच्छा नहीं चला सकते वो। ओके, तो हस्बैंड, हाँ लेकिन हस्बैंड, हाँ ये एक चीज़ है, वो शांत स्वभाव में थी, ये तो सही बात है। लेकिन हाँ दिमाग इस्तेमाल नहीं कर पाती एक्चुअली। जो लोग ज़्यादा ये शराब वराब पीते हैं ना, दारू वारू पीता है, उन लोग का दिमाग ऐसे भी नहीं चलता। तो जब वो छोटा वाला जो बेटा अच्छा कमाते वो बाहर रहते थे, तो वो जब जैसे कभी कभी परेशानी होती हो तो हाँ पैसा नहीं दे सकते है ना, वो शादीशुदा है, फैमिली को देखना ज़्यादा है। गांव में तो लोग ऐसे भी चल सकते हैं है ना, कुछ हो या ना हो, खाना पीना दो, और ये जो आजकल जो है गवर्नमेंट भी तो देते हैं बहुत सी चीज़ें है ना। हाँ तो खाना पीना चल ही जाते हैं कैसे भी करके।
जो छोटा वाला सो बेटा जैसे कभी कभी नहीं दे पाती थी पैसा, तो घर घर में जाके बुराई करती थी। वो तो खुद इतना कम पैसा में, उनको पता था कितना पैसा मिलता था, कि खर्चा भी उसके हिसाब से है। वो शादी कर लिया, ऑब्वियसली खर्चा तो होता है ना। फिर भी वो चुप चुप के देती थी माँ को, बीबी को नहीं बताती थी, लेकिन वो चुप चुप के देती थी। वो बीबी का गुलाम है। अरे तुम्हारी बेटे ने तुम्हें चुप के दिया, ठीक है, वो बीबी के साथ भी मिलकर रहना चाहते, इसीलिए तुम्हें चुप के पैसा दिया। तुम कम से कम उसका तो रेस्पेक्ट करो, है ना। वो घर घर में जाके बताने का क्या मतलब हुआ। और फिर जाके जब उन्होंने देखा कि वो बीबी को छुपा के देता है, उनको मतलब ऐसा लगा, अच्छा ये बीबी का बातें मानते हैं ज़्यादा। वो बात नहीं है। बीबी भी हमेशा हस्बैंड का अच्छा ही चाहते हैं, और हस्बैंड भी ये चाहते हैं ना, घर हमेशा शांति से रहे, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। तो उसकी माँ ने और फिर घर घर में जाके तो बुराई किया, ये सब तो उनको भी सुनाई दिया। उसकी बीबी को तो जैसे कोई ना कोई वो बता ही देते थे। तो फिर जाके वही है, घर में तो कलेश शुरू ही हो जाता है ना। मतलब वो चाहती थी कि वो जॉब करते हमें भी खर्चा पानी दे, और हमारा जो उनका भाई है उनको भी खर्चा पानी दे। अरे यार, ये कमाए 100 लोग बैठ के खाओगे? इतना निकम्मे नालायक हो क्या तुम लोग? और ऐसा नहीं कि मतलब उसकी माँ जो है उम्र है, यंग है, वो भी कुछ कर सकते थे। कुछ नहीं करना, मतलब बैठ के उनको भी आराम से खाना है, और उसको भाई को तुम जाके सपोर्ट करो, ये भी बैठ के खाए। इस टाइप का है उनकी घर। मैं अच्छे से जानती हूँ, बहुत अच्छी से जानती हूँ, मतलब ऐसी फैमिली। तो फिर जाके उन लोगों ने क्या किया, हाँ, सास को ऐसा लगता था ना कि ये मतलब बीबी की बातें मानते हैं। बाद में उन लोगों को ऐसा लगा, जब उनका बेटा 10 साल या 15 साल, हाँ, या 20 साल के बाद उन लोगों को सुनाई दिया कि अब हमारा बेटा बिगड़ गया, वो दूसरी लेडी के साथ चक्कर है इनका। उन लोगों ने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया, उसको हाथ में करने की बहुत कोशिश कर ली, और उसको अकेले घर बुलाया। 2-3 बार वो अकेले घर गया, और उसकी माँ ने उसको इतना ब्रेन वॉश किया, इतना ब्रेन वॉश किया, कि उसकी जो बीबी है उसकी घर वालों के खिलाफ, वो लोग ऐसी है, अमीर है, इसी वजह से हम गरीब है, वैल्यू नहीं देता, ये है वो है, बीमार होता है, हाँ तो पूछने नहीं आते। लेकिन वो लोग जो करते उस चीज़ को वो बेटे को नहीं पता, वो नहीं बताई कि हमने क्या गलत किया उन लोगों के साथ। उन लोगों को लगता है कि हमारा बेटा है, हम उनकी जो वाइफ है, उनकी फैमिली को कुछ भी करे, हमारी घर आना चाहे। यार, आजकल की दुनिया में कोई बेइज्जत होना पसंद नहीं करते, नहीं करते कोई भी। तो फिर क्या हुआ, वो धीरे 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 उन लोगों के उस गंदगी को अपनाने की कोशिश किया, क्योंकि उन लोगों को पता था अगर इस टाइम हम अगर उनको हाथ में करेंगे तो हमें पैसा, मोबाइल, गोल्ड, एवरीथिंग, उसकी जो निकम्मा भाई था उसको हेल्प मिलेगा, उसका जो निकम्मा भाई का जो बेटा है उसको भी मतलब पढ़ना लिखना खर्चा पूरा सब चीज़ें हम ना उसी से मांग सकते हैं, क्योंकि उन लोगों को पता है कि बीबी से अभी वो रूठ गई है, वो दूसरी लेडी के साथ उनका चक्कर है। उस चीज़ का फ़ायदा उठाया वही माँ। एक टाइम जब वो पैसा नहीं देते थे, घर घर में जाके बुराई किया, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसे, उसको 10,000 सैलरी मिलते हैं, वो कहाँ से देंगे हमें। जब उन्होंने वही माँ, जब उन्होंने गलत किया, उनका साथ दिया, अरे मेरा बेटा तो ऐसे है, वाह 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 वाह। तो आप बोलिए, अभी आप बोलिए, ये प्यार में
मिलावट है ना? कैसे नहीं हुआ बोलिए? बहू पराई है। दूसरी जो रखने की कोशिश किया वो अपना हो गया, और जो शादी करके आप लोगों ने लाया था वो पराई हो गया। लेकिन उन लोगों को भी नहीं पता वो जो बीबी है उनकी, वो भी कितनी इंटेलिजेंट लड़की है। उन लोगों को लगा अब हम इनको सपोर्ट, जिठानी मतलब उनका जो भाई का बीबी है वो भी सपोर्ट किया, क्योंकि उनको भी पता था। हाँ, क्योंकि जो उनका हस्बैंड है वो कहीं घुमाने ही नहीं सकता, वो घुमाने के लिए नहीं जा सकता। हाँ, क्योंकि उनके पास तो उतना पैसा होना भी तो ज़रूरी है ना। ऐसा नहीं था कि जो भाई की वाइफ है वो भाभी को नहीं हेल्प करना चाहते थे, वो करना चाहते थे, लेकिन उन लोगों को इतना इतना शर्म आती थी कि हाँ मतलब वो देवरानी से क्यों लेंगे, वो ज, वो जो देवर है उससे लेंगे। वो भी तो बेइज्जती हुई ना। तुम्हारे हस्बैंड का कमाई नहीं है, नहीं लेना चाहिए ना तुम्हें। अगर इतना इज्जत है खुद कमा के लो ना तुम लोग, क्यों नहीं कमा सकते हो? किसी से भी लो, वो तो लिया ही है ना तुम लोगों ने, उससे इज्जत नहीं जाता। देवरानी के साथ जब घूमने जाओगे इज्जत जाता है, और जो देवर के साथ घूमने जाओगे तो इज्जत नहीं जाता। जब बिस्तर में सुला लेते हो तब इज्जत नहीं जाता। इसको कहते हैं मिलावटी प्यार। माँ बाप भाई बहन का मिलावटी प्यार, स्वार्थ के लिए उसको प्यार नहीं करते, उसका पैसों से मतलब है। वो लोग चाहते हैं कि उसका बीबी को भगा दे और उनका जितना पैसा उसा है हम खाए, हम याशी करें। अरे भाई, वो भी अच्छी घर की लड़की है, वो जानते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। वो भी पढ़ी लिखी लेती है, वो भी जानते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। वो लोग उनको धमकाते हैं कि हमारी देवर को तो शादी करवा देंगे, ये है वो है, रात 11 बजे धमकाते हैं। उसके पास वो रिकॉर्डिंग भी है, रिकॉर्डिंग भी है। उसका जो बड़ा भाई है बहू को धमकाते हैं गंदी गाली दे के कि हम तो उसको शादी करवा देंगे। उसकी माँ सामने खड़े हैं, उसकी वाइफ उपसाते हैं, ये शब्द नहीं बोल पाता। मैं ऐसी रियल स्टोरी जानती हूँ, और जो मैं ब्लॉग्स में बोलूँगी ना, एक एक सच बताऊँगी विथ प्रूफ के साथ। अगर वो लोग प्रूफ नहीं देंगे तो मैं कभी नहीं लाऊंगी मैं ब्लॉग्स में ये बातें। आई एम सो सॉरी, मैं हर किसी के लिए नहीं बोल रही हूँ, बहुत लोगों के घर घर में ऐसा चल रहा है। आज के लिए इतना ही है। कल, हाँ कल मैं ब्लॉग्स नहीं बनाऊंगी, मैं परसों बनाऊंगी फिर। इस सच्चाई के आधार पे मैं फिर से आप लोगों को शुरुआत करूंगी। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को मेरा ये रियल स्टोरी अच्छा लगा तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं फिर से बोल रही हूँ, मैं हर किसी के लिए नहीं बोल रही हूँ। हर किसी की घर का कहानी हमें नहीं बोलना है। जो सच है, जो थोड़ा सुधर सकता है, उस चीज़ों को थोड़ा बाहर लाना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।